वही जंगल के ओर गई तो एक ही कुटिया के लगे एक लड़का खेलत रहा है, तो देखी तो न बड़ा सुंदर लाग, तो ओकरे साथे वही खेले लागिन। तो बहुत देर वहाँ टाइम बिताए के बाद उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो रोज़ वह हेरे ओरे जाए, लास्ट में जाए वही लड़का के लगे बैठ के खेलें। उसके बाद हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज छठ पूजा का दिन है। हमारे यहाँ ललही छठ का व्रत रह जाता है, तो आज मैं व्रत हूँ। और हर साल मैं पूजा करने बाहर जाती थी, पर आज इस बार कुछ प्रॉब्लम है तो बाहर नहीं जा रहे हैं, तो घर पे ही पूजा कर रहे हैं, मैं और मेरी दीदी, मेरी जिठानी जो है। और पूजा की सारी तैयारी मैंने कर ली है। अभी वो आएंगी तो उसके बाद हम पूजा करेंगे। तो क्या क्या सामग्री लगती है इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। इस बार बारिश बहुत हो रही है, तो बाहर पूजा करेंगे तो दिया बत्ती नहीं जला पाएंगे हम। तो कुछ और भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम घर पे ही पूजा कर रहे हैं। वैसे बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारी औरतें जुटती हैं, वहाँ गाना गाया जाता है और कहानी भी छठी मैया की सुनाई जाती है। तो सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा कर ली है। मैं दीदी का वेट कर रही हूँ, वो आएंगी तो उसके बाद हम पूजा करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए प्लीज़। ये देखिए दोस्तों, इसमें महुआ की पूजा होती है। तो ये महुआ है, इसका मैंने बीज जो अंदर रहता है वो निकाल लिया है। और इसके साथ ही ये दही है जो कि भैंस के दूध का बनता है, और गाय का दूध का कुछ नहीं इस्तेमाल होता है। और साथ में ये घी है, ये भी भैंस का है। और ये है तिन्नी का चावल। ये मतलब खेतों में नहीं उगता, ऐसे जंगलों में, मतलब ऐसे जहाँ जोता बोया नहीं जाता वहाँ उगता है। तो ये है। और ये कपूर, धूप, अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें मैंने रखी है पूजा के लिए। और ये कुश है, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। कुश, महुआ, तिन्नी का चावल और दही, ये कुश है। इसी में गांठ दिया जाता है और इसी से पूजा किया जाता है छठी मैया का, जो कि भादों के महीने में आता है। ये तिन्नी का चावल जो होता है, खाली पड़े खेतों में जो जोता बोया नहीं रहता उसमें उगता है खुद से। इसको उगाते नहीं हैं और इसी को खाया जाता है। और आज के दिन गांव में खेतों में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि खेतों में जोता बोया रहता है, तो इसलिए खेतों में भी नहीं जाया जाता है। तो ये सब सामग्री है, कुछ चीज़ें लाना बाकी है। अभी दीदी आएंगी तो ले आएंगी, इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। साथ में देखिए मैंने 2 लोटा पानी भी रखा है। तो सारी चीज़ें मेरी तैयार हो गई हैं, कुछ बाकी हैं तो अभी हो जाएगी। दीदी का इंतज़ार कर रही थी, तो बाकी का सामान लेके वो आ गई हैं। अब हम तैयार होंगे, उसके बाद पूजा शुरू करेंगे। आप भी वीडियो में बने रहें। जय छठी मैया। तो सबसे पहले हमने कुछ लिया और उसको एक गमले में गाड़ दिया है। ये काम लड़के लोग से कराया जाता है, लेकिन इस समय कोई था नहीं तो हम लोगों ने खुद ही कर लिया। एक एक करके सारी तैयारी हमने पूजा की कर ली है। और ये महुआ का पत्ता है, मैं इसको ज़मीन पे बिछा रही हूँ। इस पे जो है महुआ, तिन्नी का चावल और दही का प्रसाद चढ़ाया जाएगा छठी मैया को। तो पहले उनको चढ़ाया जाएगा, बाद में ये प्रसाद खाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग नीचे बिछा ले रहे हैं इसे। और 4 दिया हमने तैयार किया है घी जला के। 2 दिया हम दोनों का है और 2 दिया बुआ और उनकी बहू का है। वो लोग बेंगलोर में रहते हैं, तो उनको वहाँ पे पूजा का सामान नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने हम लोगों को बोला कि पूजा उनके नाम पे कर ले। तो इसलिए हम लोग 4 दिया जला रहे हैं, 2 दिया उनके नाम का भी। इस तरह से सारा पत्ता बिछाने के बाद महुआ, तिन्नी का चावल और दही का प्रसाद हम पत्ते पे रखेंगे एक एक करके। इसके बाद जो रोली, चंदन और सिंदूर, हल्दी, ये सब चीज़ें जो चढ़ाने के लिए मैंने रखा है, वो सब चढ़ा के पूजा करेंगे एक एक करके। पहले जब मैं गांव में रहती थी, मम्मी मेरी ये पूजा करती हैं, मेरी मम्मी, दादी, बड़ी मम्मी सभी लोग करते थे। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बिल्कुल आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि सब चीज़ें घर में ही रहती हैं। महुआ का पत्ता, दूध, दही और जो कुछ होता है हमारे यहाँ बगिया में बहुत ज़्यादा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। यहाँ मुंबई में ये सब खोजना पड़ता है कि कहाँ मिलेगा, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि यूपी बिहार के लोग यहाँ पे काफ़ी मात्रा में रहते हैं और पूजा भी करते हैं, तो इसलिए मिल जाता है। लेकिन जैसे कि जो हमारी बुआ बेंगलोर में रहती है, वहाँ पे मतलब यूपी बिहार के लोग काफ़ी कम रहते हैं, तो ये सब चीज़ें मिलने में बहुत मुश्किल होती है, मतलब मिलता ही नहीं है।
यहाँ तक कि ऑनलाइन भी डिलीवरी एक एक करके सभी महुए के पत्ते पे महुए और दही का प्रसाद हमने चढ़ा दिया है। इसके बाद कुमकुम चंदन सिंदूर से टीका ललई छठ का व्रत भादो महीने में कृष्ण पक्ष में छठे दिन मनाया जाता है और उसके जस्ट बाद अष्टमी को जन्माष्टमी रहता है, जो कि कान्हा जी का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये वाला छठ और जो दिवाली के बाद जो होता है वो एक होता है क्या? तो मैं बता दूं वो अलग होता है। ये वाला छठ बारिश में ललई छठ मनाया जाता है और जो दिवाली के बाद रहता है वो ठंडी के महीने में रहता है। और उस वाले व्रत में मतलब किसी तरह का भी मानता पूरा करके व्रत रहा जाता है। वो 3 दिन का पर्व है, बहुत बड़ा माना जाता है बिहार में। और जी ललई छठ है ये बच्चों के लिए किया जाता है, जो कि बारिश के महीने में भादो महीने में किया जाता है। तो हमने धूप अगरबत्ती सब चीज़ें जला के छठी मैया को दिखा दिया है। सब तरह से हमने पूजा की जैसे भी हमसे हो सका। सारी पूजा करने के बाद में हमें ये जो कुश है, कुश के इनमें जो पत्तियाँ रहती हैं उसमें गांठ लगाना रहता है। गांठ इस तरह का रहे कि खींचने पे खुल जाए एक साइड से, लेकिन इसको एक हाथ से लगाया जाता है। ज़्यादातर लोग एक हाथ से ही लगाते हैं, पर मैं एक हाथ से नहीं लगा पाती हूँ और दीदी हमेशा कहती हैं एक हाथ से लगाओ, एक हाथ से लगाओ, पर मुझसे नहीं होता है तो मैं दोनों हाथ का इस्तेमाल करके लगाती हूँ। तो इस तरह से 6-6 गांठ हमने अपना लगाया और बुआ की बहू के लिए 6-6 गांठ लगाया हम दोनों ने। इस तरह से गांठ लग के हो गया तो अब हम छठी मैया को ये हार चढ़ाएंगे। तो अपना हिस्सा और बुआ का हिस्सा भी एक एक करके हम चढ़ा रहे हैं इस तरह से। उसके बाद देखिए इसको डालने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो पूरे कुश को हम हाथ में लेंगे और इस तरह से डाल दिया मैंने। इसी तरह से दीदी ने भी डाल दिया और इस तरह से देखिए हमने हार चढ़ा दिया है। बीच में बुआ का कई बार कॉल आया कि पूजा हुआ कि नहीं, क्योंकि जब पूजा यहाँ पे समाप्त होगा उसके बाद ही वो पानी पिएंगी, इसके पहले नहीं, इसलिए बार बार कॉल करके वो कंफर्म कर रही थी। तो इसके बाद हमने अगियारी की, जो कि गोबर के कंडे पे किया जाता है, ज़रूरी रहता है। तो उस पर धूप अगरबत्ती डाल के उसको जलाते हैं कंडे को। उसके बाद फिर महुआ और तिन्नी के चावल दही का उस पर थोड़ा थोड़ा सा डाल के चढ़ाया जाता है। इस तरह से देखिए अगियारी हमने किया। अगियारी होने के बाद पूजा का सबसे ज़रूरी पार्ट है कहानी कहना और गाना गाना। तो गाना 2 लोग थे तो हम लोगों ने गाया नहीं, मोबाइल में ही लगा के सुन लिया और कहानी हमने कहा, तो उसे आप ज़रूर सुनें। आदमिया मतलब वो रहा कुछ दिन ओकरे बाद चला गया कमाए। ओकरे लड़के पढ़ के ना ही रही है तो ताना दे नदिया रहबो नहीं किया उनके। तो काफ़ी टाइम बीत ही गया जब ताना मारा कि लड़के नहीं होते हैं, बाजी नहीं है ये वो। तो जब छठ के पूजा आवे तो बहुत ज़्यादा मतलब सुनावा बुढ़िया उन्हें ताना मारे। तब सुनत सुनत थक गई तो कहीं हम आज अब की व्रत रहा छठ के, तो अरे बेटवा के खतरा हो जाए तो मानी सो ओकरे बाद अपन सही सलामत से सही से अपन मन खुश मनागे से अपने लड़का के नाती के अपनाइस, ओकरे बाद खुशी से अपने घर में रहे लागे। तो जैसे छठ मान उनका की ही वैसे सब एक कहानी ख़त्म होने के बाद फिर दूसरी कहानी शुरू की। इस तरह से हमने 3 कहानी कही। अच्छी ग्वालिन रही तो ओकर आदमी और दोनों रहत रही ना, तो ओकरे लड़का होए वाला रहा तो बहुत परेशान रहत रही। तो आदमी कैसे हम कमाए जाते तू देखा तक अब लड़का बच्चा हो गया कैसे खर्चा चले। तो वो कमाए चला गए और ये अपन दूध बेचे वैसे अपन चले खर्चा गुजारा करें। तो दिन का इनके भय रहा है लड़का। तो कहीं वो दिन छठी रहा सोची कि उनके पीड़ा होत रहा, लेकिन कहीं की अगर नहीं देख तो हमारी ग्राहक छूट गई है तो हम जाई बेच आई और कोनो भी नहीं बता कब हो ये सब। तो दूध दही भरी हाली हाली ओकरे बाद जल्दी जल्दी अपना ध्यान नहीं दी, कुल मिलाई ली वहीं में मैंने उल्टा पल्टा कहीं ध्यान नहीं पड़ा कौन दूध हो भैंसी का कौन गाय का। ओकरे बाद इतना जान रही कि हो गया गलती हमसे। फिर गई जब पहुँचक जंगल में तो वो कहा वहीं पीरा बना उभर ही गया। तो वहीं एक ही खेत रहा है, खेत के बगली में बहुत बढ़िया पेड़ रहा है, झाड़ रहा है, वहीं अपन उनके लड़का है। कहीं अब क्या करी हम दूधवा दहीवा हमारे से हुई हमारा बड़ा नुकसान हो जाए।
तो वहीं वो का पाती होती स्टोव वोव के लड़का सुताई के और बाद चली गई दूध दही बेच के आई घर घर छठी पूजा रहा सबके दी तो जानत रही है कि गलती हुई के बाद मिल गया लेकिन सबके बाद बेच के चली गई। उसके बाद वहीं जब तक वह बेचत रही है तो यहाँ थी वही खेतवा किनारे में हर जोतत रहा है तो रहा तो किनारे पेड़वा करा लड़कवा रहा है हरा जोतत रहा है बैला तनकी भर रुक गया बितक गए भाग बस सूखा फरा लड़कवा ला गो मरी गया। अब देखी कि सनमा बच्चा यहाँ कहाँ रहा है वो तो ढाक के हाली हाली अपन बैल लेके भाग गए कि हम जेकर हो आई हम नौकरी। उसके बाद फिर आई है बेच बाँच के तो देखी खून से लथपथ लड़का पड़ा हुआ है तब इन्हें अपनी गलती का एहसास है कि हम शायद गलती कर दिए ना छठ के माँ तक पूछा रहा और ऐसा हम किए सबके साथ धोखा किए तो हमारे साथ ऐसा है। हम लड़कियाँ उठाई जहाँ जहाँ पूजा होता रहा सब जगह ही गई लड़कियाँ लेके और सबसे माफ़ी मांगी छठी मैया से माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हो गया अब ऐसा हम नहीं करब और हमारे लड़किया सही कर दिया। तो सब लोग जहाँ जहाँ पूजा होता है सब जगह गई गोड़ धरी और बाद माफ़ी मांगी सम्मान से माफ़ी मांगी तो सब माफ़ की उनका लड़का सही हुई गया। जैसे छठी मैया उनका कृपा की वैसे इस तरह से हमने 3 कहानी कहा। उसके बाद 3 सोहर का गीत हमने मोबाइल में लगा के सुना। जब कई लोग रहते हैं तो गाने में अच्छा लगता है, ऐसे 2 लोगों में नहीं हो पाता। कहानी वगैरह ख़त्म करने के बाद हमने आरती किया। आरती होने के बाद ही पूजा समाप्त होती है, तो इस तरह से आरती करके हमने पूजा समाप्त किया। जो भी मेरे वीडियो में अभी तक जुड़े हैं छठी मैया उनका कल्याण करना। और प्लीज़ दोस्तों अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। आरती होने के बाद पानी का उबारी दिया और उसके बाद छठी मैया को जल भी चढ़ा दिया। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हुई। लास्ट में हमारे यहाँ जो एक घाट दिया जाता है उसको खोलते हैं, कहीं कहीं नहीं खोला जाता है। तो हम लोग ने खोला, मैंने और दीदी ने, और बुआ और उनकी बहू का हिस्सा हमने नहीं खोला, जो उनका हिस्सा गांठ लगाया था। तो इस तरह से हमारा पूजा संपन्न हुआ। तो दोस्तों इसके बाद ये जो प्रसाद है सबको बांटा जाएगा और ख़ुद भी वही खा के पानी पिया जाएगा। उसके बाद शाम को तिन्नी का चावल और दूध हम लोग खाएंगे। तो दोस्तों ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।